पद्मासन लगाने के बारे में बताएंगे। पद्मासन कैसे लगाया जाता है। पहले मैं सामान्य आसन के बारे में बात करता हूँ। हर कोई पद्मासन नहीं लगा पाता है। जिनको अभ्यास में नहीं है वो पद्मासन नहीं लगा पाते, उनके लिए आसन सबसे बढ़िया ही आराम आसन है। आपने दोनों पैर ऐसे, जैसे मैं बैठा हूँ, ऐसे कर लिए। उसके बाद आप ध्यान करेंगे तो ये अंगूठा और ये उंगली दोनों को ऐसे कर लें और अपने आप को सीधा कर लें और भ्रुकुटी पे आप ध्यान करें। आप कोई, जैसे कोई ओम मंत्र कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, आप यहाँ ध्यान करें। इस प्रकार से आप ध्यान कर सकते हैं। दूसरा पद्मासन है। ये वाला जो पैर है सीधा, इसे इधर लाइए, इस जंघे पे रखिए, और ये वाला जो पैर है इसको इस जंघे पे रखिए। इस प्रकार से अब आप अपने आप ही सीधे हो जाएंगे। आप टेढ़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि पद्मासन ही एक तरीके का सिस्टम ऐसा बना हुआ है। इसमें आपको नींद भी आ जाएगी तो आप गिर नहीं सकते। आप ऐसे रहेंगे क्योंकि ये एक आपका ऐसे बना हुआ है। अब आप ऐसे कर लीजिए, आप ध्यान कर सकते हैं। आप बहुत देर तक ये नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आपको फिर थकान होने लगेगी। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आज आपने पद्मासन मान लो 15 मिनट लगाया, फिर आप धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ जाएगा। आप पद्मासन को 3 घंटे तक लगाने की प्रैक्टिस करें। इस तरीके से अवस्था में बैठने में 3 घंटे तक बैठ सकते हैं आप। ये एक ध्यान का नियम है कि 3 घंटे बैठना चाहिए। मेरा भी, मैं बहुत दिनों से पद्मासन लगाता हूँ, लेकिन मेरा 3 घंटे का मेरा भी टाइमिंग नहीं है। मैं 45 मिनट या 60 मिनट तक, मैं 1 घंटे तक ही पद्मासन लगा पाता हूँ। इसलिए मुझे फिर पैरों में दर्द होने लगता है। उसके बाद मुझे हटा के फिर मैं सामान्य आसन कर लेता हूँ। अपने ऐसे सामान्य बैठ जाता हूँ, फिर जब करता रहता हूँ। जब का ये या तो ऐसे कर लीजिए या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये ऐसे ही रखिए, अपने बैठे रहिए। पर ये ध्यान रखना है कि जो रीढ़ है वो ऐसे ऐसे झुकी हुई नहीं हो, सीधी हो। तब आप ध्यान करेंगे, आपका ध्यान अच्छा होगा। और यहाँ जो एक भारीपन सा आने लगता है, ऐसा लगता है कि सब यहाँ कुछ केंद्रित हो रहा है, ये आपको अगर ध्यान में आता है तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं। आप एक सही दिशा में जा रहे हैं और आपको इसी दिशा में अपना प्रयास करना चाहिए। ध्यान करते वक्त हो सकता है आपका मन कहीं और भाग रहा हो, लेकिन जब आप इसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ध्यान लगना शुरू होगा। आप कोई मंत्र को साथ में करेंगे तो आपको ध्यान करने में बहुत सहायता मिलेगी। हमारे नाद मंत्र में तो तमाम ऐसे मंत्र हैं जो आपको ध्यान में मंत्रों के माध्यम से ही ले जाते हैं और आपका ध्यान बहुत आसानी से लगता है। और अंतःकरण जो कुंडलिनी शक्ति है वो सोई हुई होती है, वो जागती है, और उसके उठने पर भी आपको जब ध्यान करते हैं तो आपको अपने शरीर में पता चलता है कि किस प्रकार से कुंडलिनी शक्ति ऊपर को चल रही है। थोड़ी भी अगर जागृत हो रही है तो भी व्यक्ति धन्य हो जाता है। आप इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहेंगे।